हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। भगवान शिव की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है, हर सुबह जब हम तुलसी को जल देते हैं तो उस जल के साथ कौन सी शक्ति धरती में उतरती है? क्यों कहा गया है कि तुलसी को जल देते समय बोले गए सिर्फ 3 शब्द हमारे घर में लक्ष्मी का वास करा देते हैं और जीवन के हर दुख, हर दरिद्रता को मिटा देते हैं? वह 3 शब्द कौन से हैं, किसने बताए और क्यों इस रहस्य को सैकड़ों वर्षों तक गुप्त रखा गया? आज की इस पवित्र कथा में हम सुनेंगे वही दिव्य रहस्य जो स्वयं भगवान शिव ने देवी पार्वती को बताया था। कैलाश पर्वत पर उस दिन का दृश्य विलक्षण था। चारों ओर गंगा की कलकल ध्वनि गूंज रही थी और नंदी भगवान शिव के चरणों में ध्यानस्थ खड़े थे। देवी पार्वती, जिनके मुख पर सदैव एक गंभीर शांति रहती थी, उस दिन कुछ विचलित सी लग रही थी। उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था, पर वे उसे शब्द नहीं दे पा रही थी। शिवजी ने अपने नेत्र खोलकर उनकी ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, देवी क्या बात है, आज तुम्हारा मन किसी रहस्य को जानने को उत्सुक लगता है। पार्वती बोली, प्रभु, मैं प्रतिदिन देखती हूँ कि आप और मैं मिलकर नित्य तुलसी के पौधे को प्रणाम करते हैं। आप स्वयं उसे जल अर्पित करते हैं, परंतु मैंने ध्यान दिया कि हर बार जब आप जल चढ़ाते हैं तो आपके मुख से कोई मधुर शब्द निकलते हैं, जैसे कोई छोटा सा मंत्र। मुझे यह समझ नहीं आता कि वह कौन सा मंत्र है जिसे आप इतनी श्रद्धा से बोलते हैं। शिवजी मंद मुस्कुराए, बोले, देवी, यह जो तुमने देखा वह साधारण नहीं, वह 3 शब्दों का एक दिव्य मंत्र है जिसे ब्रह्मा से भी जानना कठिन है, परंतु इसे जानने का अधिकारी वही होता है जिसके भीतर शुद्ध जिज्ञासा हो, और आज तुम्हारे मन में वही जिज्ञासा है। पार्वती के नेत्रों में चमक आई। प्रभु, कृपया मुझे बताइए कि वह मंत्र क्या है। आखिर तुलसी को जल देते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए जिससे भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी प्रसन्न हो? क्या वह केवल एक साधारण उच्चारण है या उसमें कोई रहस्य छिपा है? शिवजी गंभीर हुए। उन्होंने कहा, देवी, इस प्रश्न का उत्तर बहुत बड़ा है। जो इसे जान लेता है वह दरिद्रता, दुख और दोषों से मुक्त हो जाता है, परंतु इस मंत्र का महात्म्य केवल सुनने से नहीं समझा जा सकता। इसके पीछे एक अद्भुत कथा है जो स्वयं श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा से कही थी। किंतु देवी, इस दिव्य मंत्र का रहस्य जानने से पहले मैं तुम्हें तुलसी की उत्पत्ति का रहस्य बताऊंगा। तुलसी की उत्पत्ति का रहस्य सुनने से ही मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अब ध्यान पूर्वक सुनो। यह कथा उस समय की है जब असुरों और देवताओं के बीच निरंतर युद्ध चल रहा था। भगवान शिव बोले, बहुत काल पहले दैत्यराज जलंधर नाम का एक असुर हुआ। वह समुद्र से उत्पन्न हुआ था और उसमें अपार शक्ति थी। उसके तेज से त्रिलोक कांपता था, परंतु उससे भी अधिक पवित्र थी उसकी पत्नी वृंदा। वृंदा एक अद्वितीय पतिव्रता नारी थी। उसकी तपस्या, उसका संयम और अपने पति के प्रति उसका अटूट विश्वास इतना प्रबल था कि उसके कारण स्वयं देवताओं को भी युद्ध में विजय नहीं मिलती थी। जब देवताओं और जलंधर के बीच युद्ध हुआ तब देवता अनेक बार पराजित हुए। तब वे भगवान विष्णु के पास गए और बोले, प्रभु, जलंधर तो आपकी ही शक्ति से जन्मा है, परंतु उसकी पत्नी वृंदा के पतिव्रत के कारण हम कुछ नहीं कर पा रहे। उसकी नारी शक्ति उसे अजेय बना रही है। भगवान विष्णु गंभीर हुए। उन्होंने कहा, वृंदा का पतिव्रत वास्तव में अद्भुत है। ऐसी नारी का व्रत भंग करना किसी के लिए भी पाप समान है, परंतु जब अधर्म बढ़ जाता है तब कभी कभी धर्म को भी कठोर निर्णय लेना पड़ता है। विष्णु ने ध्यान लगाया और रूप बदलकर जलंधर का रूप धारण किया। वे वृंदा के आश्रम में पहुंचे। वृंदा ने उन्हें अपने पति के रूप में देखा और प्रणाम किया। उनका पतिव्रत खंडित हो गया क्योंकि उसने अनजाने में किसी और को परी समझकर उसका स्वागत किया। उसी क्षण जलंधर युद्ध भूमि में मारा गया। जब वृंदा को यह सत्य ज्ञात हुआ तो वह क्रोध और वेदना से कांप उठी। उसने भगवान विष्णु को श्राप दिया, हे नारायण, जैसे आपने मेरे पतिव्रत को भंग किया वैसे ही आप भी कभी पत्नी वियोग का दुख सहेंगे। उसके शब्द सुनते ही पृथ्वी थर्रा उठी। विष्णु ने नम्रता से कहा, हे वृंदा, तुमने धर्म के मार्ग पर चलकर यह जीवन जिया है। तुम्हारा क्रोध भी पवित्र है। मैं तुम्हारे श्राप को स्वीकार करता हूँ क्योंकि यह मेरे भविष्य के अवतारों में धर्म स्थापन का कारण बनेगा। परंतु तुम्हारी पवित्रता सदा इस धरती पर जीवित रहेगी। तुम्हारा शरीर भले ही न रहे, पर तुम्हारा नाम तुलसी बनकर सृष्टि में अमर रहेगा। वृंदा ने अपने प्राण त्याग दिए और उस स्थान पर जहां उसका शरीर गिरा था वहां एक दिव्य पौधा उगाया जिसकी सुगंध स्वर्ग तक पहुंच गई। वह पौधा था तुलसी। भगवान विष्णु ने स्वयं उस पौधे को प्रणाम किया और कहा, हे देवी तुलसी, अब से तुम्हारा वास हर उस स्थान पर होगा जहां भक्ति, प्रेम और धर्म रहेगा। तुम्हारे बिना मेरी पूजा अधूरी होगी। शिव बोले, देवी, जब यह हुआ तब स्वर्ग में स्वयं देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। उन्होंने तुलसी के पौधे के समीप जाकर कहा, बहन, आज से हम दोनों मिलकर विष्णु की आराधना का मार्ग बनेंगे। जहां मैं रहूंगी वहां तुम भी रहोगी। जो तुलसी को जल देगा उसे लक्ष्मी की कृपा भी मिलेगी। उस दिन से तुलसी और लक्ष्मी अविभाज्य हो गई। पार्वती ने विस्मय से पूछा, प्रभु, क्या इसलिए तुलसी को जल चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती है? शिव बोले, हाँ देवी, क्योंकि तुलसी धन की अधिष्ठात्री लक्ष्मी का ही रूप है, परंतु यह लक्ष्मी का वह रूप है जो पवित्रता, सादगी और भक्ति से प्रकट होता है। इसीलिए तुलसी का पूजन केवल वैभव के लिए नहीं, आत्मशुद्धि के लिए भी आवश्यक है। पार्वती ने आगे पूछा, पर प्रभु, यह तो भगवान विष्णु से जुड़ी कथा है, फिर आप स्वयं प्रतिदिन तुलसी को जल क्यों देते हैं? शिव मुस्कुराए, देवी, यह प्रश्न भी उतना ही गूढ़ है। तुलसी भले ही विष्णु की प्रिय है, पर वह मुझे भी उतनी ही प्रिय है, क्योंकि तुलसी वह माध्यम है जो मनुष्य के हृदय को शुद्ध करती है और शुद्ध हृदय ही शिव को प्राप्त करता है।
जब कोई तुलसी को जल देता है तो वह केवल जल नहीं चढ़ाता, वह अपने मन के मल को धोता है। इसलिए मैं भी नित्य तुलसी को जल देकर मानवता को यही संदेश देता हूं कि पवित्रता ही परम भक्ति है। पार्वती ने कहा, प्रभु, तो क्या यह सत्य है कि तुलसी के पत्ते शिवलिंग पर नहीं चढ़ाए जाते? शिव बोले, हाँ देवी, क्योंकि तुलसी वृंदा का रूप है और वृंदा का पतिव्रत भगवान विष्णु से जुड़ा है, अतः उसका अर्पण केवल विष्णु को ही उचित है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि तुलसी शिव को अप्रिय है। तुलसी का पूजन और उसके समक्ष दीप जलाना मेरे लिए भी अत्यंत प्रिय है, क्योंकि वह पवित्रता का प्रतीक है। पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, तुलसी की उत्पत्ति का रहस्य तो आपने सुना दिया, अब कृपा करके 3 शब्दों वाले उस मंत्र का रहस्य भी बताइए। तुलसी को जल देते समय क्या मंत्र बोलना चाहिए? कृपा करके वह कथा मुझे सुनाइए। शिवजी ने शांत दृष्टि से देवी की ओर देखा, मुस्कुराए और बोले, देवी, तुम्हारा यह प्रश्न साधारण नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले तुम्हें एक कथा सुननी होगी, क्योंकि बिना उस कथा को सुने इस मंत्र का अर्थ अधूरा रहेगा। यह कथा भगवान श्री कृष्ण और देवी सत्यभामा से जुड़ी है। उन्होंने भी वही प्रश्न पूछा था जो आज तुम मुझसे पूछ रही हो। तुलसी को जल देते समय क्या बोलना चाहिए? अब ध्यान से सुनो। यह कथा सुनने मात्र से ही पाप मिट जाते हैं और मनुष्य को 100 वर्ष तक तुलसी पूजन का पुण्य मिलता है। द्वारका नगरी उस दिन बड़ी शोभायमान थी। समुद्र की लहरें मोतियों सी चमक रही थीं, महलों की दीवारें स्वर्ण सी दमक रही थीं। देवी सत्यभामा अपने महल की बालकनी से नीचे देख रही थी, जहां देवी रुक्मिणी तुलसी को जल चढ़ा रही थी। हाथ में रजत कलश, होठों पर मुस्कान और मुख से कोई मधुर मंत्र प्रवाहित हो रहा था। सत्यभामा के मन में जिज्ञासा उठी, रोज तुलसी को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? क्या इस पौधे में कोई रहस्य छिपा है? वह तुरंत श्री कृष्ण के पास पहुंची। उन्होंने कहा, हे स्वामी, मैं प्रतिदिन देखती हूं कि आप तुलसी को जल चढ़ाते हैं और रुक्मिणी जी दीपक जलाती हैं। कृपया बताइए, इसके पीछे क्या रहस्य है? आखिर तुलसी का ऐसा कौन सा महत्व है कि स्वयं भगवान उस पर जल चढ़ाते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए, देवी, यह प्रश्न अत्यंत शुभ है। तुलसी साक्षात लक्ष्मी का रूप है। जहां तुलसी का वास होता है वहां लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। परंतु केवल तुलसी को जल देना पर्याप्त नहीं। जल अर्पित करते समय बोला गया एक छोटा सा मंत्र संपूर्ण जीवन बदल देता है। सत्यभामा ने विस्मय से पूछा, हे प्रभु, वह कौन सा मंत्र है? श्री कृष्ण बोले, उससे पहले उसका महात्म्य सुनो। जब तक उसके पीछे की कथा न समझो तब तक उस मंत्र की शक्ति प्रकट नहीं होती। श्री कृष्ण ने कहा, दक्षिण में एक नगर था जहां एक ब्राह्मण रहता था। नाम था रामदास। जन्म से ब्राह्मण पर कर्म से पापी। वह न पूजा करता, न दान देता, न अतिथियों का आदर करता। व्यभिचारी, मांसाहारी, मद्यपायी और निर्दयी था। लोग उससे घृणा करते थे, पर वह अपने दुराचारों में मग्न था। एक दिन पत्ते तोड़ने के लिए वह एक ऋषि की वाटिका में गया। जब वह पवित्र तुलसी और अन्य पौधों को तोड़ने लगा तभी एक काला सर्प आया और उसे डंस लिया। उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई। श्री कृष्ण बोले, देवी, जैसे ही उसकी आत्मा निकली 2 यमदूत प्रकट हुए। उन्होंने कहा, चल पापी, अब तेरे कर्मों का फल भुगत। वह दया याचना करता रहा, परंतु दूत उसे यमलोक ले गए। वहां चित्रगुप्त ने लेखा देखा और बोले, इस ब्राह्मण ने जीवन भर केवल पाप किया है। यमराज ने आदेश दिया, इसे घोर नरक में डाल दो। सदियों तक नरक की अग्नि में तड़पने के बाद उसे बैल के रूप में जन्म मिला। वही ब्राह्मण अब बोझा ढोने वाला पशु था। दिन रात पीठ पर बोझ और मालिक की मार। वर्ष बीतते गए, शरीर थक गया। एक दिन उसका मालिक उसे एक लंगड़े व्यक्ति को बेच देता है। वह लंगड़ा व्यक्ति उस बैल की पीठ पर सवार होकर यात्रा करता था। कई वर्षों बाद एक दिन वह बैल अत्यंत थककर पर्वत पर गिर पड़ा। मुंह से झाग निकलने लगे, शरीर कांपने लगा। आसपास कुछ लोग इकट्ठा हुए। किसी ने कहा, अरे, इसे पानी दो। किसी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। उनमें से एक पुण्यात्मा ने कहा, हे प्रभु, मेरा थोड़ा सा पुण्य इस बैल को दे दो। और उसने नेत्र मूंद कर प्रार्थना की। उसकी देखा देखी कई लोगों ने भी अपने पुण्य का अंश उस बैल को समर्पित किया। वहीं एक वेश्या भी खड़ी थी। उसने सोचा, मेरे पास पुण्य तो नहीं पर दया है, और उसने भी अपने अंतःकरण की पवित्रता से कहा, हे प्रभु, मेरा जो भी थोड़ा पुण्य हो यह बैल उसे प्राप्त करे। कुछ ही क्षणों बाद बैल ने प्राण त्याग दिए। यमदूत फिर आए, पर जब चित्रगुप्त ने लेखा देखा तो आश्चर्य हुआ। उस वेश्या के पुण्य से उस आत्मा के सभी पाप नष्ट हो गए थे। यमराज ने कहा, हे ब्राह्मण, उस वेश्या ने तुझ पर महान उपकार किया है। उसके पुण्य से तू मुक्त हुआ है। अब जा, पुनः मनुष्य जन्म ले। इस बार वह ब्राह्मण एक श्रेष्ठ कुल में जन्मा। बचपन से ही उसमें वैराग्य और करुणा थी। जब वह बड़ा हुआ तो उसे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद आने लगी। नरक की यातनाएं, बैल का जीवन और वह वृद्ध वेश्या जिसने उसे पुण्य दिया था। वह सोचने लगा, कौन सा पुण्य इतना महान था कि उसके स्पर्श से मेरे जन्मों के पाप मिट गए। उसने संकल्प लिया कि उस वेश्या को ढूंढेगा। महीनों की यात्रा के बाद वह वेश्या के नगर पहुंचा। अब वह बूढ़ी हो चुकी थी। वह उसके चरणों में झुक गया। माता, मैं वही बैल हूं जिसे तुमने पुण्य दिया था। तुम्हारे कारण मैं मुक्त हुआ। कृपया बताओ, तुमने कौन सा पुण्य मुझे दिया था? वेश्या रो पड़ी, बेटा, मैंने तो कोई महान कर्म नहीं किया। मेरे घर में एक तोता था जो दिन रात एक ही मंत्र बोलता था। वही पुण्य मैंने तुझे दिया था। ब्राह्मण चकित हुआ, कौन सा मंत्र? वह किस देवता का था? वेश्या ने कहा, मुझे उसका अर्थ नहीं जात, परंतु वह तुलसी के पास बोला जाता था। वही मेरे जीवन को बदल गया। दोनों उस तोते के पास पहुंचे। तोता वृद्ध था पर उसके नेत्रों में प्रकाश था। उसने कहा,
हे ब्राह्मण, मैं पिछले जन्म में तुम्हारी तरह ही एक अभिमानी ब्राह्मण था। गुरुजनों का अपमान किया, शास्त्रों को केवल अहंकार के लिए पढ़ा। मृत्यु के बाद यमराज ने कहा, जाओ तोते के रूप में जन्म लो। फिर कुछ मुनि मुझे अपने आश्रम में ले गए। वहां वे प्रतिदिन तुलसी को जल देते और एक मंत्र बोलते थे। उसी मंत्र को सुन सुनकर मैंने याद कर लिया। मैं जब जब वह मंत्र बोलता था, मन शांत होता था और धीरे धीरे मेरे सारे पाप मिट गए। वेश्या बोली, मैंने भी उस मंत्र को सुन सुनकर झपना शुरू कर दिया। उसी के प्रभाव से मैंने अपना पापी जीवन छोड़ दिया। ब्राह्मण ने विस्मय से पूछा, वह मंत्र क्या है? तोता मुस्कुराया। उसका रहस्य तभी खुलता है जब मन पूर्ण श्रद्धा से भरा हो। कैलाश पर कथा सुनाते हुए शिवजी ने पार्वती की ओर देखा। हे गिरिजा, यही वही कथा है जो भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को सुनाई थी। उन्होंने तब कहा था कि उस तोते द्वारा बोले गए 3 शब्दों का मंत्र ही तुलसी को जल देते समय बोला जाना चाहिए। परंतु शिवजी रुक गए। शिव बोले, देवी, उस मंत्र का रहस्य सुनने से पहले मन को शुद्ध करना आवश्यक है। जो बिना श्रद्धा सुने उसके लिए यह केवल शब्द है, और जो श्रद्धा से सुने उसके लिए यह मुक्ति का द्वार है। देवी पार्वती के नेत्रों में जिज्ञासा और भक्ति का प्रकाश भर गया। उन्होंने शिवजी के चरणों में शीश झुकाया और कहा, प्रभु, फिर आगे क्या हुआ? आप मुझे वह दिव्य मंत्र बताइए जो तुलसी को जल देते समय बोला जाता है। शिव मुस्कुराए। अवश्य देवी, मैं उस मंत्र का रहस्य बताऊंगा जो केवल 3 शब्दों का है, परंतु उसके प्रभाव से लक्ष्मी स्वयं घर में प्रवेश करती है। आकाश में मंद गंधर्व गान गूंज उठा। कैलाश की हवा में तुलसी की सुगंध फैल गई और रात की निस्तब्धता में वह प्रश्न गूंजता रहा, तुलसी को जल देने का मंत्र कौन सा है? रात बीत चुकी थी। देवी पार्वती अपने कमलासन पर ध्यान मग्न बैठी थी। उनके नेत्र बंद थे, पर मन बार बार उसी विचार में जा रहा था, वह 3 शब्दों का मंत्र कौन सा होगा जिसे बोलने से लक्ष्मी स्वयं घर में आती है। उसी समय भगवान शिव प्रकट हुए। त्रिपुंड तिलक से उनका मुख तेजस्वी लग रहा था। जटाओं से गंगा झर रही थी और चारों ओर नंदी, भूतगण और रिद्धि सिद्धियां उपस्थित थीं। पार्वती ने नेत्र खोले और नम्रता से कहा, प्रभु, पूरी रात मेरा मन एक ही विचार में डूबा रहा। आपने कल कहा था कि वह मंत्र 3 शब्दों का है, परंतु उसका रहस्य केवल वही जान सकता है जो श्रद्धा से सुनने योग्य हो। आज मैं तैयार हूं प्रभु, कृपया वह रहस्य बताइए। शिव मुस्कुराए। देवी, मनुष्य के जीवन में जो भी कार्य भक्ति से होता है वही फलदायक बनता है। तुलसी को जल देना भी ऐसा ही एक कार्य है। जल देना तो सब करते हैं, पर श्रद्धा और मंत्र से किया गया जलदान ही लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। परंतु इस रहस्य को जानने से पहले तुम्हें उस कथा का शेष भाग सुनना होगा जहां श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को उस मंत्र का महात्म्य समझाया। कथा वहीं से आगे बढ़ती है। द्वारका में देवी सत्यभामा ध्यानपूर्वक श्री कृष्ण की बातें सुन रही थी। उन्होंने कहा, प्रभु, आपने मुझे बताया कि एक पापी ब्राह्मण, एक वेश्या और एक तोता तीनों तुलसी के इस मंत्र के प्रभाव से मुक्त हो गए, परंतु मेरा मन अब भी नहीं मानता कि केवल 3 शब्द किसी का भाग्य बदल सकते हैं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, देवी, यही तो सृष्टि का रहस्य है। ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग में शब्द नहीं, भाव काम करता है। जब शब्द भाव से जुड़ते हैं तब वे मंत्र बन जाते हैं। यह तुलसी मंत्र केवल 3 शब्दों का नहीं, बल्कि 3 लोकों की ऊर्जा का संगम है। अब सुनो, उस कथा का शेष भाग क्या हुआ। तोते ने कहा था, मैंने उस मंत्र को केवल सुनकर नहीं सीखा, मैंने उसे जीना शुरू कर दिया। जब मुनि तुलसी को जल चढ़ाते थे, मैं देखता कि उनके चेहरे पर अद्भुत शांति होती है। उनके जल चढ़ाने से जैसे वातावरण में प्रकाश फैल जाता था। उस मंत्र के उच्चारण से न केवल तुलसी के पत्ते चमकते, बल्कि वहां उपस्थित हर जीव में शांति का संचार होता। उसी प्रभाव से मेरा तोते का जन्म लंबा हुआ और मेरी आत्मा के पाप मिटते गए। ब्राह्मण और वेश्या दोनों ने उस तोते के साथ बैठकर उसी मंत्र का जाप किया। उनकी आंखों से आंसू बहते रहे। तुलसी के पौधे के चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। तभी आकाश से एक दिव्य विमान उतरा और तीनों, ब्राह्मण, वेश्या और तोता, उस विमान में बैठकर विष्णु लोक को चले गए। श्री कृष्ण बोले, देवी सत्यभामा, क्या तुमने देखा केवल तुलसी के इस 3 शब्दों वाले मंत्र से कैसे तीनों को मोक्ष मिला? अब सोचो, यदि हर मनुष्य श्रद्धा से तुलसी को जल देते समय वही मंत्र बोले तो उसका जीवन कितना पवित्र होगा। सत्यभामा बोली, प्रभु, मेरा हृदय यह सुनकर रोमांचित हो उठा है, परंतु मेरी जिज्ञासा अब और बढ़ गई है। कृपया बताइए वह मंत्र क्या है। श्री कृष्ण मुस्कुराए। देवी, तुमने जो पूछा है वह केवल शब्द नहीं, वरदान है। किंतु इस मंत्र का उच्चारण करने से पहले कुछ नियम जानने आवश्यक है, क्योंकि तुलसी केवल पौधा नहीं, लक्ष्मी का रूप है। हे सत्यभामे, जो मनुष्य तुलसी को जल देता है उसे सदैव स्नान करके, स्वच्छ वस्त्र पहनकर, मन को शांत करके तुलसी के पास जाना चाहिए। स्त्रियों को अपने बाल बांधकर, सिंदूर लगाकर और पूर्व दिशा की ओर मुख करके तुलसी को जल देना चाहिए। पुरुषों को दाहिने हाथ से जल अर्पित करना चाहिए। तुलसी के पत्ते तोड़ते समय ध्यान रखना चाहिए कि रात्रि में या बिना स्नान किए तुलसी का स्पर्श न करें। रात्रि के समय तुलसी निद्रा में होती है, उस समय उन्हें छूना अशुभ होता है। गुरुवार को तुलसी के पौधे पर दूध चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है। उस समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए। यदि तुलसी की पूजा शालिग्राम के साथ की जाए तो वह 100 यज्ञों के समान फल देती है। तुलसी की एक मंजरी तोड़कर यदि भगवान विष्णु को अर्पित की जाए तो वह लाखों गायों के दान के समान फल देती है। और जो मनुष्य मृत्यु के समय तुलसी पत्र और गंगा जल ग्रहण करता है वह सीधे श्रीहरि के धाम को प्राप्त होता है। सत्यभामा ध्यानपूर्वक सुनती रही, फिर बोली, प्रभु, अब मुझे समझ आ गया कि तुलसी केवल एक पवित्र पौधा नहीं, बल्कि स्वयं लक्ष्मी का रूप है। किंतु मेरी जिज्ञासा अभी भी वही है, वह 3 शब्दों का मंत्र क्या है। कथा समाप्त होते ही भगवान शिव ने पार्वती की ओर देखा। देवी, अब तुम्हें वही रहस्य बताने का समय आ गया है। जिस रहस्य को श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा था वही मैं आज तुम्हें बताने जा रहा हूं। लेकिन याद रखना, इसे केवल वे ही लोग बोले जो श्रद्धा और शुद्ध भाव से तुलसी को जल देते हैं, अन्यथा यह मंत्र फल नहीं देता। कैलाश पर्वत पर हल्की हवा चली, चारों ओर सुगंध फैल गई, आकाश में झंकार सी गूंजी। नंदी ने सिर झुकाया, देवी पार्वती ने नेत्र बंद किए, पूरा वातावरण आध्यात्मिक हो उठा। शिवजी ने गंभीर स्वर में कहा, हे पार्वती, यह मंत्र केवल 3 शब्दों का है। यह मंत्र इतना प्रभावशाली है कि जिस घर के आंगन में यह उच्चारित होता है वहां दरिद्रता का नामो निशान नहीं रहता। जो इस मंत्र का जाप करते हुए तुलसी को जल देता है उसके घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। यह मंत्र इतना शक्तिशाली है कि केवल एक बार इसका उच्चारण ही 100 वर्षों तक के तुलसी पूजन के बराबर है। पार्वती की आंखें खुली। प्रभु, वह 3 शब्द कौन से हैं? शिवजी मुस्कुराए, फिर बोले, देवी, इस संसार में सबसे पवित्र स्थान वृंदावन है जहां तुलसी का जन्म हुआ। अतः उस भूमि की ऊर्जा को प्रणाम करते हुए जब कोई तुलसी को जल चढ़ाता है तो उसे यही कहना चाहिए। शिवजी ने धीरे से मंत्र का उद्घोष किया, ओम वृंदावन्ये स्वाहा। उनके मुख से जैसे ही ये शब्द निकले आकाश में घंटियां बजने लगी, पुष्पवृष्टि होने लगी और पार्वती के नेत्रों से आंसू बह निकले। उनके मन में शांति, श्रद्धा और अलौकिक आनंद भर गया। शिव बोले, हे गिरिजा, यह 3 शब्द हैं, परंतु इनमें ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा निहित है। ओम सृष्टि का मूल स्वर, वृंदावन्य
लक्ष्मी का दिव्य निवास, स्वाहा, समर्पण का प्रतीक। जो इस मंत्र को भावपूर्वक बोलते हुए तुलसी को जल अर्पित करता है, उसके घर में विष्णु की कृपा और लक्ष्मी की स्थायी उपस्थिति होती है। यह मंत्र केवल शब्द नहीं, आह्वान है, शुद्धता, समृद्धि और भक्ति का आह्वान। पार्वती बोली, प्रभु अब मैं समझ गई, केवल तुलसी को जल देना ही नहीं, उसे मंत्र और भावना से सींचना ही सच्ची पूजा है। यह मंत्र हर घर को पवित्र बना सकता है। शिवजी बोले, हाँ देवी, और जो प्रतिदिन तुलसी के समक्ष यह मंत्र बोलता है वह पापों से मुक्त होता है, स्त्रियों को सौभाग्य प्राप्त होता है, पुरुषों को अक्षय धन, और जिस घर में तुलसी के पास दीपक जलता है वहां स्वयं लक्ष्मी निवास करती है। आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया, मंद हवा में तुलसी की सुगंध घुल गई। देवी पार्वती ने भगवान शिव के चरणों में सिर झुकाया और बोली, प्रभु अब मैं प्रतिदिन इस मंत्र के साथ तुलसी को जल दूंगी ताकि मेरे हृदय में भी वही शांति और प्रकाश उतर आए। शिव मुस्कुराए, देवी, जो मनुष्य इस मंत्र का श्रद्धा से जप करता है वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर हरिधाम को प्राप्त होता है। फिर शिव पार्वती ध्यान मग्न हो गए और कैलाश पर्वत पर केवल एक स्वर गूंजता रहा, ओम वृंदावन्ये स्वाहा, ओम वृंदावन्ये स्वाहा। शिव बोले, जो मनुष्य श्रद्धा से तुलसी के पौधे को जल देता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। जो तुलसी के निकट दीपक जलाता है उसके घर में कभी अंधकार नहीं रहता, और जो तुलसी के पास बैठकर हरि नाम का स्मरण करता है उसका जीवन साक्षात तीर्थ बन जाता है। हे गिरिजा, जब कोई तुलसी को जल देते समय ओम वृंदावन्ये स्वाहा का उच्चारण करता है तो वह केवल मंत्र नहीं बोलता, वह वृंदा की तपस्या को प्रणाम करता है, लक्ष्मी को आमंत्रित करता है और अपने भीतर की अपवित्रता को बाहर निकालता है। यह वही 3 शब्द हैं जिन्होंने असुर के अहंकार को हराया, नारी की भक्ति को अमर किया और भगवान विष्णु को पतिव्रता के श्राप का भागी बनाया ताकि वे भी मानवता का अनुभव कर सके। पार्वती की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने धीरे से कहा, प्रभु, तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि एक संपूर्ण दर्शन है, पवित्रता, समर्पण और धर्म का। अब मैं समझ गई कि क्यों आपके और विष्णु के पूजन में यह पौधा समान रूप से पूजनीय है। शिव मुस्कुराए, देवी, यह जानना ही आधा तप है, और जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता या सुनाता है वह अपने भीतर तुलसी जैसी निर्मलता का अनुभव करता है। इसलिए कैलाश की हर सुबह मैं तुलसी के पास जल अर्पित करता हूँ, क्योंकि वह केवल हरि की नहीं धर्म की भी रक्षक है। कैलाश पर्वत पर मंद गंधर्व गान गूंजने लगा, हिम के कण जैसे दीपक की लौ में चमक रहे थे। पार्वती ने तुलसी के पौधे की ओर देखा, उसके पत्ते मंद हवा में झूम रहे थे जैसे आकाश तक प्रार्थना भेज रहे हों। देवी पार्वती ने धीरे से कहा, प्रभु अब मैं भी प्रतिदिन तुलसी को जल दूंगी, उस मंत्र का उच्चारण करूंगी और वृंदा देवी को प्रणाम करूंगी, क्योंकि अब मैं जान चुकी हूं कि तुलसी को जल देना केवल एक कर्म नहीं, एक साधना है। शिवजी ने आशीर्वाद दिया, जो मनुष्य श्रद्धा से यह कथा सुनता है उसका जीवन तुलसी के पत्तों की तरह हरित और सुगंधित हो जाता है, उसका घर लक्ष्मी का स्थायी निवास बन जाता है। देवी पार्वती शिवजी के समीप बैठी थी, उनके सामने तुलसी का पौधा रखा था जिसके चारों ओर दीपक झिलमिला रहे थे। पिछली रात से वे तुलसी की कथा के भाव में डूबी थी। उन्होंने कहा, प्रभु आपने मुझे तुलसी की उत्पत्ति और उसके दिव्य स्वरूप का रहस्य बताया। अब मेरे मन में एक और जिज्ञासा उठ रही है कि क्या तुलसी को जल देने, छूने और पूजने के भी कोई विशेष नियम होते हैं? क्या हर समय हर परिस्थिति में तुलसी की पूजा की जा सकती है? भगवान शिव मुस्कुराए, देवी, यह प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि भक्ति तभी पूर्ण होती है जब वह मर्यादा में रहती है। तुलसी के पूजन के भी कुछ रहस्य हैं जिन्हें यदि कोई न जाने तो उसका पुण्य अधूरा रह जाता है। अब ध्यान से सुनो, तुलसी पूजन के 5 मुख्य नियम। शिव बोले, पहला नियम, तुलसी की पूजा स्नान के बाद ही करनी चाहिए। जो व्यक्ति बिना स्नान किए तुलसी को जल चढ़ाता है उसका पुण्य फल अधूरा रहता है। स्नान से शरीर की शुद्धि होती है और तुलसी पूजा से आत्मा की। दूसरा नियम, तुलसी को जल चढ़ाते समय पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख रखना चाहिए, क्योंकि सूर्य और विष्णु दोनों ही दिशाओं से तुलसी ऊर्जा ग्रहण करती है। तीसरा नियम, जल अर्पित करते समय तुलसी के नीचे मिट्टी गीली करनी चाहिए। सूखी मिट्टी में जल देने से तुलसी के मूल भाग को हानि होती है। यह पौधा केवल श्रद्धा से नहीं सावधानी से भी पवित्र रहता है। चौथा नियम, नाखून या दांतों से तुलसी के पत्ते तोड़ना महापाप माना गया है। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में अशांति आती है। तुलसी की पत्तियां हमेशा अंगुष्ठ और तर्जनी से धीरे से तोड़नी चाहिए। पांचवा नियम, तुलसी की पूजा में हमेशा दीपक जलाना चाहिए, विशेषकर संध्या के समय। जब सूर्य अस्त होता है तब तुलसी के पास दीपक जलाने से समस्त दोष मिट जाते हैं और उस घर में लक्ष्मी का वास स्थायी हो जाता है। देवी पार्वती ने विनम्रता से पूछा, प्रभु क्या कोई ऐसे दिन भी हैं जब तुलसी को जल नहीं देना चाहिए? शिव बोले, हाँ देवी, जैसे हर क्रिया का एक उचित समय होता है वैसे ही तुलसी पूजन का भी होता है। संध्या काल में तुलसी को जल नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह समय विश्राम का होता है। तुलसी उस समय निद्रा अवस्था में होती है। रविवार, एकादशी, संकष्टी चतुर्थी, अमावस्या, पूर्णिमा और सूर्य संक्रांति के दिन तुलसी को जल अर्पित करना वर्जित है। इन तिथियों में तुलसी को जल देने के स्थान पर उसके पास दीपक जलाना चाहिए और हरि नाम का जप करना चाहिए। इन दिनों जल चढ़ाने से तुलसी की जड़ को हानि पहुंचती है और उस घर का पुण्य घटता है। पार्वती बोली, प्रभु तो क्या इन दिनों तुलसी को बिल्कुल न छूना चाहिए? शिव बोले, नहीं देवी, इन तिथियों में तुलसी को प्रणाम करें, पुष्प अर्पित करें, परंतु जल न दे। यह नियम स्वयं भगवान विष्णु ने सत्यभामा से कहा था। हे गिरिजा, शिव आगे बोले, जो मनुष्य अपने आंगन या घर में तुलसी लगाता है उसे सदा उसके समीप स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। तुलसी के पास झूठे बर्तन, जूते या अपवित्र वस्त्र कभी नहीं रखने चाहिए। तुलसी के पौधे को कभी किसी अन्य पौधे के नीचे न रखें, क्योंकि तुलसी देवी है, उन्हें सदैव ऊंचा स्थान चाहिए। तुलसी के आसपास दीपक या अगरबत्ती जलाने से घर में पवित्र वायु प्रवाहित होती है। हर सुबह तुलसी को देखकर प्रणाम करने से व्यक्ति के पाप क्षीण होते हैं। कहा गया है, प्रातः काले तु या तुलसी दृष्टा सा दुष्कृतानि दहति, अर्थात जो व्यक्ति सुबह सुबह तुलसी को देखता है उसके सारे पाप उसी क्षण भस्म हो जाते हैं। पार्वती ने पूछा, प्रभु आपने कहा था कि तुलसी पूजन से मनुष्य के कर्म भी बदल सकते हैं, क्या यह सच है? शिव ने कहा, हाँ देवी, तुलसी केवल शरीर नहीं एक चेतना है। जब मनुष्य तुलसी को जल देता है तो वह अपनी ही भीतर की ऊर्जा को पवित्र करता है। उसके पिछले जन्मों के संचित कर्म धीरे धीरे हल्के होने लगते हैं। जो व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी के पास बैठकर ओम वृंदावन्ये स्वाहा का जप करता है उसके चारों प्रकार के पाप, क्रियाजन्य, मानसिक, वाचिक और शारीरिक सब नष्ट हो जाते हैं। तुलसी में अग्नि, गंगा, गायत्री और लक्ष्मी चारों की संयुक्त ऊर्जा होती है। इसीलिए जब कोई तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अर्पित करता है तो उसके जीवन में 100 यज्ञों का फल स्वतः प्राप्त होता है। शिव बोले, देवी, तुलसी गृहस्थ के जीवन का संतुलन है। जो दंपत्ति नित्य तुलसी को प्रणाम करते हैं उनके घर में कभी कलह नहीं होता। जो स्त्री मांग में सिंदूर भरकर तुलसी को जल देती है उसका सौभाग्य अक्षय होता है। जो पुत्र तुलसी को जल देता है उसके कुल में पितरों की तृप्ति होती है। जो कन्या तुलसी के पास दीपक जलाती है उसके विवाह में कभी बाधा नहीं आती। और जो वृद्ध व्यक्ति तुलसी के पास बैठकर राम राम या हरि हरि कहता है उसके जीवन का अंत स्वतः मोक्ष में परिवर्तित हो जाता है। हे गिरिजा, शिव आगे बोले,
जब किसी मनुष्य की मृत्यु समीप होती है और वह अपने मुख में तुलसी पत्र तथा गंगाजल ग्रहण करता है तो वह सीधे वैकुंठ को जाता है। तुलसी के बिना मृत्यु का संस्कार अधूरा माना गया है, इसलिए वैदिक परंपरा में तुलसी पत्र को मोक्षदायिनी कहा गया है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय तुलसी पत्र को अपने हृदय पर रखवाता है उसके लिए यमदूत भी मार्ग बदल देते हैं। तुलसी केवल जीवन नहीं, मृत्यु का भी मार्ग प्रकाशित करती है। यही कारण है कि तुलसी के पत्ते को हरिप्रिय कहा गया है, क्योंकि भगवान विष्णु स्वयं उसकी उपासना से तृप्त होते हैं। देवी पार्वती ने तुलसी की ओर देखा। अब उन्हें वह केवल पौधा नहीं, एक जीवंत देवी की भांति दिख रही थी। उनके पत्ते हवा में झूम रहे थे, जैसे भक्ति का संगीत बहा रहे हों। उन्होंने शिवजी के चरणों में सिर झुकाया और कहा, प्रभु, आज मैं समझ गई कि तुलसी पूजा केवल भक्ति नहीं, जीवन का अनुशासन है। यह पौधा हमें सिखाता है कि पवित्रता केवल मंदिर में नहीं, हृदय में रखनी चाहिए। जो अपने मन को तुलसी जैसा बना ले, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रह सकता। देवी पार्वती ध्यानमग्न बैठी थी और उनके सामने तुलसी का पौधा सादगी से झूम रहा था। भगवान शिव शांत मुद्रा में बैठे थे, पर उनके नेत्रों में अपूर्व करुणा झलक रही थी। देवी पार्वती ने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, आपने तुलसी की पूजा के नियम बताए, उसकी उत्पत्ति का रहस्य बताया। अब कृपा करके यह बताइए कि तुलसी पूजन से मनुष्य को क्या गुप्त फल प्राप्त होते हैं? कैसे एक साधारण मनुष्य केवल तुलसी की सेवा से अपने कर्मों को बदल सकता है? शिवजी ने नेत्र बंद किए, उनकी जटाओं से मंद गंगा की धारा टपकी और उन्होंने कहा, देवी, यह प्रश्न तुम्हारे हृदय की पवित्रता का प्रतीक है। तुलसी केवल धन या सौभाग्य देने वाली नहीं, वह आत्मा को जागृत करने वाली है। अब मैं तुम्हें वह रहस्य सुनाता हूँ जिसे सुनकर मनुष्य के भीतर का अंधकार मिट जाता है। शिव बोले, हे गिरिजा, जब कोई मनुष्य तुलसी को जल देता है तो वह केवल जल नहीं चढ़ाता, वह अपने अहंकार, अपनी वासना, अपनी क्रोधाग्नि को अर्पित करता है। तुलसी उन सब दोषों को अपने भीतर समेट लेती है और उन्हें हरि चरणों तक पहुंचा देती है। इसी से मनुष्य का हृदय धीरे धीरे निर्मल होता है। जो व्यक्ति तुलसी के पौधे के पास बैठकर नित्य ओम वृंदावन स्वाहा का जप करता है, उसके भीतर अदृश्य परिवर्तन होने लगता है। पहले मन शांत होता है, फिर क्रोध समाप्त होता है और अंततः उसका मोह छूट जाता है। तुलसी मनुष्य के जीवन में चेतना की मां की तरह कार्य करती है। वह शरीर को नहीं, आत्मा को सींचती है। देवी पार्वती ध्यानपूर्वक सुनती रही। शिव आगे बोले, हे देवी, तुलसी के पूजन से मनुष्य को 3 प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। पहला, भौतिक फल, जो घर में शांति, धन और संतति के रूप में मिलता है। दूसरा, आध्यात्मिक फल, जो मन की निर्मलता और भक्ति के रूप में प्रकट होता है। तीसरा, परम फल, जो मोक्ष के रूप में प्राप्त होता है। जो तुलसी के समक्ष प्रतिदिन दीपक जलाता है और उस प्रकाश को निहारता है, उसके जीवन के सभी अंधकार मिट जाते हैं। यह दीपक केवल तेल से नहीं जलता, यह आशा से जलता है और उसकी लौ भगवान के चरणों तक पहुंचती है। पार्वती ने कहा, प्रभु, आप अक्सर कहते हैं कि मनुष्य अपने कर्मों से बंधा है, फिर तुलसी पूजन से कर्म कैसे बदल सकते हैं? शिव बोले, हे गिरिजा, मनुष्य के कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। तुलसी का पूजन इन तीनों पर समान प्रभाव डालता है। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा से तुलसी को जल देता है तो उसका क्रियमाण कर्म शुद्ध होने लगता है। वह अब पाप की ओर नहीं, पुण्य की ओर प्रवृत्त होता है। तुलसी के समक्ष ध्यान करने से संचित कर्म धीरे धीरे जलने लगते हैं, जैसे अग्नि में काष्ठ। और जब मनुष्य मृत्यु के समय तुलसी पत्र को अपने मुख में रखता है तब उसका प्रारब्ध कर्म भी निष्प्रभावी हो जाता है। यही कारण है कि तुलसी को मोक्षदायिनी कहा गया है। देवी पार्वती बोली, प्रभु, यह तो अत्यंत अद्भुत है। क्या इसलिए हर शास्त्र में तुलसी का वर्णन मोक्ष का द्वार कहा गया है? शिव मुस्कुराए, हाँ देवी, क्योंकि तुलसी के पत्ते पर जब हरि का नाम आता है तो वह केवल हरि का नहीं, समस्त ब्रह्मांड का आशीर्वाद बन जाता है। शिव बोले, हे गिरिजा, तुलसी के पौधे को अपने आंगन में लगाना ऐसा है जैसे अपने घर में गंगा का प्रवाह बसाना। जिस घर में तुलसी होती है वहां के बच्चे संस्कारी होते हैं, वहां नारी का मन शांत रहता है, वहां पुरुष का विचार निर्मल होता है। तुलसी केवल धरती पर नहीं, मनुष्य के हृदय में भी उगती है। जो मनुष्य अपने हृदय को तुलसी समान बना लेता है, जो कटुता के स्थान पर मधुरता रखता है, जो वासना के स्थान पर भक्ति रखता है, वही सच्चा भक्त कहलाता है। तुलसी यह सिखाती है कि भक्ति तब पूर्ण होती है जब मनुष्य अपनी नकारात्मकता को जल की तरह अर्पित कर दे। पार्वती ने कहा, प्रभु, अब मैं समझ गई कि तुलसी को जल देना केवल पूजा नहीं, एक ध्यान है, अपने भीतर की नकारात्मकता को धोने का माध्यम। शिव बोले, हाँ देवी, और जो यह समझ लेता है वही तुलसी के सच्चे अर्थ को जानता है। जो भी स्त्री नित्य तुलसी के समक्ष इस मंत्र का उच्चारण करेगी वह सौभाग्यशाली बनेगी। जो भी पुरुष तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे अक्षय धन की प्राप्ति होगी। जिस घर के सामने नित्य तुलसी की पूजा की जाएगी उस घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होगा। तुलसी का यह मंत्र समस्त फलों को प्रदान करने वाला है। अतः जो भी तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होगी। स्त्रियों को सदैव ही स्नान करके, अपने बाल बांधकर, मांग में सिंदूर भरकर नित्य तुलसी को जल देना चाहिए और इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। रोज तुलसी के पौधे की परिक्रमा करनी चाहिए, इससे सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। नित्य शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाना चाहिए और तुलसी के पास बैठकर भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। तुलसी के पास दीपक जलाने से मनुष्य को धन धान्य की प्राप्ति होती है। हजारों अमृत के घड़े से नहलाने पर भी श्री हरि को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी वह मनुष्यों के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गाय के दान से मानव जो फल प्राप्त करता है वही फल तुलसी पत्र के दान से मिलता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र और गंगा जल पा जाता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर श्री कृष्ण के धाम जाता है। कहते हैं, जो मनुष्य पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी और सूर्य संक्रांति के दिन मध्याह्न कल रात्रि के समय बिना स्नान किए अथवा बिना हाथ पैर धोए रात्रि के वस्त्र पहनकर तुलसी के पत्र तोड़ता है वह महापापी होता है। श्रद्धा, व्रत, दान, प्रतिष्ठा तथा देव पूजा के लिए तोड़े हुए तुलसी पत्र बासी होने पर भी 3 रात्रि तक पवित्र ही रहते हैं। तुलसी का एक एक पत्ता ना तोड़कर पत्तियों के साथ अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। तुलसी की मंजरी सब फूलों से बढ़कर मानी जाती है। मंजरी तोड़ते समय उसमें पत्तियों का रहना भी आवश्यक माना गया है। पूज्य भाव से पौधे को हिलाए बिना तुलसी के अग्रभाग को तोड़ना चाहिए, इससे पूजा का फल लाख गुना बढ़ जाता है। तुलसी के पत्तों को कभी नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे पाप लगता है। रात्रि में तुलसी के पौधे को स्पर्श न करे अथवा उसके पत्ते ना तोड़े, ऐसा करना अशुभ माना गया है। रात्रि में तुलसी का पौधा निद्रा अवस्था में होता है, ऐसे में पत्ते तोड़ने पर पाप ही लगता है। गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करें। दूध चढ़ाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास शालिग्राम रखें और उस पर तिल चढ़ाएं। पूजा में तुलसी और शालिग्राम को दूध में भीगी हल्दी का तिलक अवश्य करें। शालिग्राम पर तुलसी पत्र रखकर चंदन लगाना चाहिए। अगर कोई महिला मासिक धर्म से है तो वह तुलसी की पूजा ना करे। मासिक धर्म के दौरान तुलसी को स्पर्श करने से घोर पाप लगता है, इससे स्त्री की दुर्गति होती है। प्रिय भक्तों, यदि भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य संवाद से उत्पन्न पवित्र कथा, जिसने हमें सिखाया कि तुलसी को जल देना केवल एक कर्म नहीं बल्कि एक साधना है।
हर बूंद जल में जब भक्ति की भावना होती है तो वह साधारण जल नहीं रहता, वह अमृत बन जाता है। जो व्यक्ति नित्य श्रद्धा से तुलसी को जल देता है और ओम वृंदावन्य स्वाहा मंत्र का जाप करता है, उसके जीवन में शांति, समृद्धि और सौभाग्य सदा प्रवाहित रहते हैं। ऐसे घर में देवी लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं और वहां से दरिद्रता, रोग और क्लेश दूर हो जाते हैं। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही दिव्य, प्रेरणादायक और भक्ति भरी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके हर कमेंट से हमें प्रेरणा मिलती है कि और भी सुंदर कथाएं लेकर आएं, जो न केवल सुनने में मधुर हो बल्कि जीवन को आलोकित करें। जहां तुलसी वहां लक्ष्मी, जहां भक्ति वहां हरि। फिर मिलेंगे एक और नई दिव्य कथा के साथ, जहां